राधे राधे भक्तों। आज मैं आपको कृष्ण और भक्त से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि भगवान होते हैं। आप कहते हो हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, कृष्ण मिलते नहीं, कृष्ण दिखते नहीं। तो आज की इस कथा से आपको पता लगेगा कि हमें कृष्ण कैसे मिलते हैं। पूरा सुन लीजिए, उसके बाद ही आपको कैसा महसूस होगा यह देखना। आपको यकीन आ जाएगा कि भगवान दिखाई देते हैं तो कैसे दिखते हैं। एक भक्त थे जो सुबह शाम बस ठाकुर जी की पूजा ही करते थे। हर वक्त हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 मंत्र का जाप करते थे। उन्होंने इतने कृष्णा बोलते थे कि लोगों ने उनका नाम कृष्णदास ही रख दिया। सब आप उनको कृष्णदास कहते थे। का ठाकुर जी के लिए एक दिन उन्होंने सुन लिया कि महाभारत में अनुशासन पाव में लिखा है कि भीष्म पिताजी ने कहा कि 12 साल तक कोई भी लगातार कोई कार्य करता है तो वह कार्य एक दिन छोड़े बिना भी, वह पूजा पाठ या कोई भी कार्य हो तो आप उसे सिद्ध कर लेते हैं। यदि आप 12 साल तक भक्ति करोगे तो आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। ईश्वर को दर्शन देने ही पड़ेंगे। तो 12 साल तक नित्य कोई भी कार्य करते हो तो एक इच्छा रखते हो तो पूरी हो जाती है। अब किशन दास की इच्छा क्या, मुझे मेरे ठाकुर से मिलना है। किशन दास की यही इच्छा थी कि मुझे अपने ठाकुर जी से मिलना है, मुझे मेरे किशन से मिलना है। तो नियम बनाया कि 12 साल तक रोज मैं ठाकुर जी को माला पहनाऊंगा, और रोज फूलों की माला बनाते और दिन से पहले जाकर ठाकुर जी को बोल के आए कि ठाकुर जी मैंने नियम लिया है कि 12 साल तक कुछ भी हो जाए, मैं 12 साल तक लगातार एक दिन बिना रुके आपको माला पहनाऊंगा। और जब 13वां साल शुरू हो जाएगा उसके पहले दिन ही आपको मेरी कुटिया में आना होगा। वह माला माला मैं आपको अपनी कुटिया में ही पहनाऊंगा। यह बात पक्की करके रोज माला बनाते। जैसे जैसे समय बीतता ठाकुर जी के कान में जाकर कह देते, सुनो ठाकुर जी, 1 साल हो गया, 11 साल बाकी हैं, 2 साल हो गए, 10 साल बाकी है। याद रखना, तेरे साल के सबको सुबह आना, और 12 साल तक इंतजार कर रहा, पूरा करूंगा। कृष्णदास ने 12 साल पूरे करता रहा, 12 साल लगातार हाथों से माला बनाई और कान्हा जी के नंद महल में गए और पहना देते। नंद 13वां 12 साल पूरे हो गए, तब नंद भक्त महल, मेरी भक्ति आज सिद्ध हो जाने वाली है, कल आपको आना है माला पहनने के लिए, तो कल आप आइएगा। और सुनो ठाकुर जी, कल आप नहीं आए तो यह कृष्णदास जो है जिंदगी भर नंद महल नहीं आएगा, कभी आपसे मिलने नहीं आएगा। फिर मैं आपसे मिलने कभी नहीं आऊँगा, आपसे कोई बात भी नहीं करूँगा। और यह स्नेह भरी धमकी सेना शिकायत ठाकुर जी से कर कर चले गए। ठाकुर जी की भक्ति ऐसी होती है, जो बहुत प्रेम भी करते हैं तो ठाकुर जी को ऐसे उल्हाने भी देते हैं, और कभी गुस्से में बात करते हैं तो कभी लाड से बात करते हैं, क्योंकि हम अपना हक समझते हैं, हम कान्हा से बेहद प्रेम करते हैं। अब घर पहुँचे कृष्णदास जी, आज राधा रानी भी आएंगी, सोचने लगा कि अकेले थोड़ा ही आएंगे कृष्ण जी, राधा रानी भी साथ में आएंगी, कुछ पक्षियाँ भी आएंगी, कुछ सेवक भी आएंगे, सबके लिए स्नेह भरा भोजन तैयार करता हूँ। उसने बड़े से बड़े स्नेह से प्रेम से भोजन सबका लिए भोजन तैयार तैयार किया, और दरवाजे पर खड़े हो गए। अपनी कुटिया में कभी आएंगे कभी आएंगे, सुबह खुश होकर बड़े प्रसन्न थे कि माँ कल्पना कर रहे थे कि मेरी ठाकुर जी आएंगे, यहाँ बैठेंगे, यहाँ भजन कराऊंगा, ऐसा भजन लगाऊंगा, ऐसी माला पहनाऊंगा, मेरे ठाकुर जी की उनकी मैं ऐसी पूजा करूंगा। ठाकुर जी नहीं आए। कृष्णदास जी को लगा कि हो सकता है मंदिर में भीड़ होगी, थोड़ी देर में आ जाएंगे। ठाकुर जी सबसे मिल के अपना काम निपटा के फिर मेरे पास आ जाएंगे। उसके बाद ठाकुर जी को कोई साधारण तो है नहीं, वो परमेश्वर हैं, सबका ख्याल रखना पड़ता है, सबसे प्रेम करते हैं, सबका भोग लगाते हैं। यही सोच रहे थे कि चौखट पर बैठे बैठे शाम होने लगी, ठाकुर जी नहीं आए। कृष्णदास उदास हो रहे थे, लेकिन माँ में आप थी। बार बार कुटिया से बाहर जाकर देखते कि आ रहे हैं या नहीं, उल्टे लौटते फिर चौखट पर बैठ जाते। मन ही मन सोचते, नंद बाबा ने रोक लिया होगा, कोई एक काम होगा, यशोदा मैया ने रोक लिया होगा, थोड़ा शाम को सूरज ढलने से पहले ही आ जाएंगे। 56 भोग रखा हुआ है, तुलसी रखी हुई है,
कृष्णदास जी ने सबके लिए छप्पन अपने ठाकुर जी के लिए छप्पन भोग बनाया, राधा रानी के लिए भोजन बनाया, बच्चियों के लिए बनाया, सबके लिए भोजन बनाकर और सजाकर रखा हुआ था। और यह सोचते रहते कि मेरे ठाकुर जी आएंगे तो ऐसा करूँगा, मेरे ठाकुर जी आएंगे तो ऐसा करूँगा। आसन सजा रखा था, साड़ी तैयार करके बार बार देख रहे थे कि मेरे ठाकुर जी अभी तक नहीं आए। तपस्या तो की, एक बात है उसकी इच्छा पूरी होनी चाहिए, उसे भक्ति का थोड़ा सा होना चाहिए। कृष्णदास ने सोचा नहीं, यह सिर्फ बात थी। एक ऐसा होता है, कृष्ण जी ने छप्पन भोग उठाया, माला उठाई और अपने झूले में डाला। अपने उसने गुस्सा आ गया कृष्णदास जी को, वो सोचा अब तो रात हो गई, अब तो कान्हा जी नहीं आएंगे। उन्होंने अपने छप्पन भोग भी उठाया और माला उठाया, झोले में डाल लिया और कुटिया को बंद करके चला। मैं तो इस नंदगांव में हमेशा के लिए जा रहा हूँ, कभी लौट कर नहीं आऊँगा, कहते जा रहे थे कृष्णदास जी। ना कोई कपाया है, एक बार जाता है तो मेरी कुटिया में यह माला पहन लेते तो इतना उनका क्या हो जाता। मैंने छप्पर भोग भी बनाया है कान्हा जी के लिए, बहुत सुंदर साड़ी सजाई सी पीछे से। तभी मैं तो गया, मैं तो राधा रानी के पास जा रहा हूँ। राधा रानी ही के अपना बरसाने की तरफ चल दिए। बहुत सारी गायों का झुंड जा रहा था। पीछे से एक बालक ने आवाज़ दी। बालक ने कहा, रे बाबा कहाँ जा रहे हो? रुको, इतना टाइम हो गया, अब इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? चोट लग जाएगी, देखो कितनी पक्षियाँ आ रही हैं, रुको रुको, अभी नहीं जाना। गुस्से में कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बालक ने फिर से आवाज़ दी, अरे बाबा आपको आवाज़ दे रहा हूँ, रुको रुको, कहाँ भागे जा रहे हो? किशन दास ने पीछे मुड़कर देखा, एक 10-12 साल का बच्चा कांधे पर लाठी रखे हुए, दोनों हाथ ऐसे किए हुए बाबा को बोल रहा था। थोड़ी देर बाद चले जाना, तुम्हें क्या जल्दी है? थोड़ी देर बाद चले जाना। बच्चे ने कहा, नंद बाबा की गैया हैं, चली जाएंगी, फिर तुम इनके पीछे पीछे चले जाना। रुक जाओ, इतना मेरे पास बैठ जाओ, नहीं तो तुम्हें चोट लग जाएगी। बोला कहाँ जा रहे हो? बोला कि मैं बरसाने की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा, बरसाना की तरफ जा रहे हो? घी की खुशबू आ रही है आपके झोले से, आप क्या स्वादिष्ट ले रहे हो? मेरे कुटिया में आना था, अपने हाथों से माला पहनाऊंगा, भजन कराऊंगा, छप्पन भोग लगाऊंगा, उसे बहुत पसंद है ना। सुबह से इंतजार कर रहा था, अब तक इंतजार करके यहाँ से निकल रहा हूँ, आज के बाद कभी नंदगांव नहीं आऊंगा। यह पत्थर की मूरत हो, अच्छा है निकल भजन खाता है, आपको कुछ खाया, मैं साथ में बैठकर खा लेंगे। तो कृष्णदास ने कहा ठीक है, बच्चा है, इतना भोजन बनाया है, इसके साथ ही खा लेता हूँ। बच्चा बोला, बाबा मैं कैसे खाऊं? मेरे हाथ देख लो, मेरे हाथों में तो गोबर लगा है, अपने हाथों से खिला दो। तो बच्चे तो ठाकुर कृष्णदास जी बोले, चलो मैं अपने हाथों से ही खिला देता हूँ। उसने थोड़ा टुकड़ा तोड़ा और कान्हा जी को खिला दिया, लगा लो बच्चे को खिला दिया। फिर थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ा और एक टुकड़ा आप खा लिया। बच्चा बोला, गुस्सा क्यों करते हो, प्यार से भी खिला दो ना। कृष्णदास जी ने बच्चे को खिलाना शुरू कर दिया। अचानक से देखा कि उस बच्चे की आंखें लाल हो गई, आंखों से आंसू आ गए। कृष्णदास जी बोले, लाला क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, क्या बात है? बच्चा बोला, बाबा आज आपने माला नहीं पहनाई मुझे। कृष्णदास जी रोए, देखे, बोला, कौन हो तुम, कौन हो? प्रभु अवतरित हुए हैं, मोर मुकुटधारी, हाथों में बंसी, पीताम्बर। श्री कृष्ण वही मुस्कुराहट, मोतियों जैसी आंखें, घुंघराले बाल, कृष्ण दास के सामने खड़े थे। ठाकुर जी की बोले कि बाबा जब भी तुम माला पहनाते हो ना, तो ऐसा लगता है कि मेरा आलिंगन कर रहे हो। आज सुबह से इंतजार कर रहा था, मेरा कृष्ण दास ने मेरा आलिंगन नहीं किया, आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। नंद महल में भी कुछ खाया नहीं, आपका इंतजार कर रहा था, तुमसे मिलने का। मुझे एक काम थोड़ी है, बहुत काम है, पूरी दुनिया देखनी पड़ती है, सब आते हैं, सबकी बातें सुनने पड़ती हैं, सबके लिए करना पड़ता है। जैसे ही फुर्सत लगी वैसे ही कृष्ण दास जी के पास आया माला पहनने के लिए। बाबा माला पहना दो ना। ठाकुर जी बोले, बाबा क्या बोल रहे हो? बोला, हाँ सही तो कह रहा हूँ, सुबह से इंतजार कर रहा था, 12 साल माला पहनाई है, अब बताओ रहे होंगे मैं व्यस्त था। माँ सोचा कि बरसाना की तरफ चला जाता हूँ, बरसाना जाऊँगा तो राधा रानी से मिलने जाऊँगा, इस वजह से तुम मेरे पास आए हो, क्योंकि मैं सरकार के पास जा रहा हूँ, राधा रानी के पास जा रहा हूँ। अब तो मैं यह सोच रहा कि जिसके पास जाने की सिर्फ सोची कि तुम आ गए, यदि इसके पास जाकर रहूँगा तो तुम मेरे साथ ही रहोगे, तब नहीं पछताना पड़ेगा, और मैं तब तभी नहीं माला पहनाऊंगा।
अब देख लो तुम्हें क्या करना है। ठाकुर जी पीछे पीछे, कृष्णदास जी आगे आगे, ठाकुर जी पीछे पीछे, कृष्णदास जी आगे आगे। राधा रानी के महल में जब राधा रानी को देखा तो राधा रानी की जगह कृष्ण जी दिखाई दिए, और कृष्ण को देखा तो कृष्ण की जगह राधा रानी दिखाई दी। कृष्ण राधा तो एक ही है, चाहे राधे कहो चाहे कृष्ण कहो, वह तो बस एक ही है। वो हम सबसे बेहद प्रेम करते हैं, बेइंतहा प्रेम करते हैं। बस यह सोच का फ़र्क है। जब ठाकुर ने सुना तो राधा रानी से शिकायत कर देनी चाहिए, क्योंकि तुम तो उनको सुनना ही पड़ेगा। लेकिन आपका विश्वास प्रकट होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, सरल होना चाहिए। कृष्णदास ने ठाकुर जी को यह बोल दिया कि अब नाम कृष्णदास हटा के राधा दास रख लूँगा। भक्ति जब प्रेमी होता है ना, सरल होती है, सहज होती है, सच्ची होती है, शिकायत भी करता है और प्रेम भी करता है, परंतु विश्वास होना चाहिए। विश्वास होगा तब भी कोई कार्य सिद्ध होगा, शंका से नहीं। विश्वास से ही ठाकुर जी मिलते हैं। वो तो इतने नटखट हैं, वो तो भाव में बह जाते हैं। हमारी राधा रानी को और क्या चाहिए, सिर्फ भाव। हमें अपने जैसे हमारे भाव होंगे वैसे ही हमें भगवान के दर्शन होंगे। धन्यवाद दोस्तों। आप अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे लिखें। धन्यवाद दोस्तों।